यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जो विष्णुपाद परमहंस परिवदक आचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की ग्रंथ भगवद गीता यथारूप की हिताय गौर प्रेमानंदे कृष्ण कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 परमेश्वर का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 24। पुरोदसाम भगवद गीता को च मुख्यम मामा विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागर पुरोदसाम समुख्यम माम विधि पार्थ वरस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः पुरोदसाम समुख्यम माम विधि पार्थ वरस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः पुरोदसाम समुख्यम माम विधि पार्थ वरस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः पुरोदसाम च मुख्यम माम विधि पार्थ वरस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः माताएं विधि
शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिलाएसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा पुरोदशाम समस्त पुरोहितों में च भी मुख्यम प्रमुख माम मुझको विधि जानो पार्थ हे प्रथापुत्र वरस्पति सेनानी नाम समस्त सेना नायकों में अहम मैं हूँ स्कंदः कार्तिकेय सरसाम समस्त जलाशयों में अस्मि मैं हूँ सागर समुद्र। अनुवाद हे अर्जुन मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तात्पर्य स्वर्ग इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्र लोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित है। चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों के मुख्य है। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख है इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐश्वर्यों का वर्णन हो रहा है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया था कि भौतिक जगत में आपकी विशेष शक्तियां जिसमें समाविष्ट हो अथवा जो आपका प्रतिनिधित्व करता हो या जो आपकी आज्ञा के अनुसार चलता हो उन चीज़ों वस्तुओं मनुष्यों देवताओं इत्यादि का मुझे संकेत करें ताकि मैं उनको देखने से ये एहसास कर सकूं समझ सकूं या स्मरण कर सकूं कि इनके अंदर जो भी शक्तियाँ ऐश्वर्य इत्यादि है वो आपके कारण है। ये प्रसंग चल रहा है। किसी जीव में विशेष बुद्धि किसी जीव में विशेष शक्ति किसी जीव में विशेष ऐश्वर्य किसी जीव में विशेष ज्ञान ये सब कृष्ण के कारण है सभी चीज़ें। इसलिए हम किसी व्यक्ति में किसी प्राणी में किसी देवता में प्रकृति के किसी भी नेचर मतलब कुछ विशेषताएं देखते हैं तो कैसे हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा था। तो हम जिन जिन चीज़ों का नाम लेते हैं उनको देखते ही तुरंत भगवान कृष्ण से हमारा रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन होना चाहिए मतलब स्मरण होना चाहिए। ये भगवत गीता थियरी है जिसको हम पढ़ाते हैं यहाँ पर, लेकिन उसका प्रैक्टिकल आचरण दूसरा पक्ष भी है। हमको व्यवहारिक रूप से जानना चाहिए और व्यवहारिक रूप से आचरण करके इस तरह से कृष्ण का स्मरण करना चाहिए जैसे भगवान ने बताया। आगे बताया आप पीछे साथ में थे रसो हम अपसु कौन्तेय, पानी का स्वाद मैं हूँ। हम दिन में कितनी बार पानी पीते हैं तो कितनी बार कृष्ण को याद कर सकते हैं।
स्पेशल गर्मी में तो बहुत ज़्यादा पीते हैं, लेकिन कोई कृष्ण को याद नहीं करता है कि पानी का स्वाद कृष्ण है। इस तरह से जो भगवान की विभूतियाँ हैं उनका स्मरण करने से हमारी आध्यात्मिक प्रकृति बहुत आसानी से हो सकती है। तो अर्जुन ने ये प्रश्न किया था, उसके उत्तर में भगवान समझा रहे हैं कि किस किस चीज़ों में, किन किन मनुष्यों में, किन किन देवताओं में और प्रकृति के किन किन नेचर में अलग अलग उसमें मेरा प्रधान व्यक्तित्व या प्रधान शक्तियाँ हैं। तो यहाँ बता रहे पुरोधसाम समुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पतिम। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। तो वैदिक काल में हर एक घर का एक पुरोहित हुआ करता था, पता है, बुजुर्ग जानते हैं। कोई ब्राह्मण होता बोलता मैं इसका पुरोहित हूँ, इस परिवार का पुरोहित हूँ, इस समाज का पुरोहित हूँ। तो पुरोहितों के दो काम रहते थे। कितने काम रहते थे? आजकल पुरोहित की जगह जो गूगल आ गया, गूगल। तो पुरोहितों का काम क्या है, रोल क्या है, क्यों पुरोहित होने चाहिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पुरोहितों का दो कार्य होता था। एक कार्य है, पुरोहित भी दो अलग अलग स्तर के पुरोहित होते हैं। पुरोहितों में दो स्तर है, एक संस्कार संपन्न करने वाले पुरोहित और एक ज्ञान देने वाले पुरोहित। और ज़्यादातर पुरोहित ब्राह्मण हुआ करते थे। तो ब्राह्मण भी कई सारे विभाग होते हैं, उसमें से चॉइस करते हैं कौन सा विभाग लेना है। द्रोणाचार्य ने धनुर्वेद लिया, मिलिट्री साइंस। कृपाचार्य ने संस्कार संपन्न करने का कार्य लिया था। साले बने भी है दोनों बहनोई, साले बहनोई। तो कृपाचार्य ये कुरु वंश के कुलगुरु थे। शांतनु महाराज ने उनको कुलगुरु के रूप में नियुक्त किया था कृपाचार्य को। बाद में द्रोणाचार्य आए तो उन्होंने मिलिट्री साइंस का कार्य लिया। तो ज़्यादातर ये जो पुरोहित है वो एक दो ही होते थे जो मिलिट्री साइंस का कार्य लेते थे, लेकिन ज़्यादातर पुरोहित हर एक घर के अंदर, मतलब हर एक घर का एक पुरोहित हुआ करता था ऐसे। तो पुरोहित का काम क्या है? मैं इस घर का पुरोहित हूँ, मैं इस घर का पुरोहित हूँ, मैं इस घर का पुरोहित हूँ इत्यादि। पुरोहित का काम है, पहला काम है संस्कार करवाना। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। कितने? हाँ। और उसमें से एक संस्कार का प्रसाद आज खिलाया जा रहा है। एक संस्कार संपन्न हुआ था यहाँ पर मूलत गांव में। उस संस्कार के उपलब्धि में आज सबको स्पेशल विशेष रूप से प्रसाद वितरण। तो संस्कार, कोई भी संस्कार करो में प्रसाद वितरण होना चाहिए। लेकिन जो भौतिक दृष्टिकोण से संस्कार संपन्न होते में प्रसाद तो नहीं होता है, भोजन होता है। तो आज हम भोजन नहीं कराएंगे, प्रसाद खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? प्रसाद और भोजन में बहुत अंतर होता है। भोजन रसोइया बनाते हैं, प्रसाद भक्त बनाते हैं। हमारे यहाँ पर रसोइया नहीं मंगाते हम लोग, भक्त लोग स्वयं बनाते हैं, ठाकुर जी को अर्पण करते हैं ऐसे। और भगवान स्वीकार करते हैं उसको। शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं इत्यादि ऐसे। शिला प्रभुपाद जी, नारद मुनि ने, ये प्रसाद वितरण का टॉपिक आया तो बताता हूँ कि भागवत के 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज और रासु यज्ञ में नारद जी का संवाद चल रहा है। पूरा स्कंद 7वां। उसमें हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद प्रहलाद महाराज के गुणगान गाए। नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज देवियों का गुणगान करने के बाद उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने वर्णाश्रम धर्म के बारे में पूछा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि के बारे में बताया। फिर उन्होंने स्त्री का कर्तव्य, स्त्री धर्म
ब्रह्मचारी का कर्तव्य, ब्रह्मचारी का आचरण, सन्यासी का आचरण, वानप्रस्थ आश्रम, ये सब बताया। बाद में ही एक अध्याय के आरंभ में ही, लगभग 13वां अध्याय है, 13वें अध्याय के आरंभ में युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा कि हे नारद जी, मेरे जैसा ग्रस्त है वो घर संसार में रहकर मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? ये प्रश्न नारद जी से पूछा गया। उत्तर में नारद जी ने अलग अलग दृष्टिकोण से बताया, लेकिन वो जो अध्याय है उसका नारद जी की शिक्षा का स्टार्टिंग और नारद जी की शिक्षा का एंड, उसमें सारांश दिया है। स्टार्टिंग में कहा है कि गृहस्थों का एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि जो प्रमाणिक साधु है, गीता और भागवतम के माध्यम से उनको जानना चाहिए कि भगवान वासुदेव को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि खाली ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थियों का कार्य है भगवान को प्रसन्न करना, बल्कि गृहस्थों का कार्य भी है। तो उसमें आगे बताते हैं वो कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो उसमें अलग अलग विभाग दिए हैं गृहस्थों के कर्तव्य में। उसमें एक कर्तव्य था कि गृहस्थों के पास जो भी संपत्ति है वो दूसरों का कल्याण में लगाए। और प्रभुपाद जी ने बताया तात्पर्य में कि सर्वश्रेष्ठ कल्याण है दूसरे जीवों को प्रसाद खिलाना, दूसरे जीवों से कैसे व्यवहार करना है इत्यादि बहुत डिटेल में वर्णन किया ऐसे। लेकिन एक बताया कि दूसरे बद्ध जीवों को प्रसाद देना, प्रसाद, ये बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य बताया गया गृहस्थों का। तो इसलिए आज वो दीक्षा संस्कार हुआ है। कोई भी संस्कार होता है तो उसमें विपुल मात्रा में प्रसाद वितरण होता है। ये वैदिक संस्कृति थी। अभी वो प्रसाद का रूप भोजन के रूप में आ गया है ऐसे, लेकिन पहले के ज़माने में प्रसाद हुआ करता था। आप देखिए युधिष्ठिर महाराज ने जब राजसूय यज्ञ किया तो वर्णन है कि 1 लाख लोग खाते थे तो 1 घंटा बजता था, टिंग ऐसे। 2 लाख लोगों ने प्रसाद खाया तो 2 घंटा बजा, 3 लाख लोगों ने प्रसाद खाया तो 3 घंटा बजा, ऐसे बजते थे। लाखों लोगों को प्रसाद खिलाते थे। तो कोई भी वैदिक उत्सव है उसके अंदर ये प्रसाद वितरण का बहुत ही बड़ा महात्म्य बताया गया है। और भगवत गीता के अंदर 17वें अध्याय में भगवान ने बताया कि बिना प्रसाद का कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता है। जो यज्ञ होता है उसके अंदर प्रसाद वितरण मस्ट। तो उत्सव का मतलब उसमें प्रसाद वितरण होना चाहिए। जैसे कल उत्सव हुआ नरसिंह चतुर्दशी, तो उत्सव शिला प्रभुपाद जी ने सभी उत्सवों के अंदर प्रसाद प्राधान्य रखा है। ये हमारी एक वैदिक संस्कृति का बहुत बड़ा भाग है। मतलब हम तो अभी नियम लागू नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा वैदिक संस्कृति का नियम है कि प्रसाद तो ब्राह्मण के गुण जिसने अर्जित किया है उसको बनाना चाहिए। मतलब इसको उनके अंदर ब्राह्मण दीक्षित भक्त, उसको प्रसाद बनाना चाहिए। स्टैंडर्ड ये है। वो नहीं बना सकते हैं तो दीक्षित भक्त, वो नहीं बना सकते तो कम से कम 16 माला वाले। हाँ, क्योंकि ये नियम इसलिए है कि जो ब्राह्मण स्तर का व्यक्ति है, ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, वो भगवान को जानता है, वो ब्राह्मण है। तो जो वो ब्राह्मण बनाएगा तो उसकी भावना है कि मैं ठाकुर जी के लिए बना रहा हूँ। और भगवद गीता में भगवान का पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, प्रेम से जो मुझे अर्पण करते हैं तो मैं स्वीकार करता हूँ। तो इस तरह जो ब्राह्मण भक्त है, हम बाहर के ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे हैं। कई बार शादी में भी लोग ब्राह्मण से भोजन बनवाते हैं, तो वो तो ब्राह्मण क्वालिफाइड नहीं होते हैं, क्योंकि वो यम नियम इत्यादि का ज़्यादा पालन नहीं करते हैं, भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। कुछ हद तक उनके अंदर गुण रहते हैं ब्राह्मण के, लेकिन शास्त्रों के अंदर अनुसार जो पूर्ण गुण चाहिए वो नहीं होते हैं, इसलिए वो पूर्ण प्रसाद की श्रेणी में नहीं आता है। तो जिसने भगवत गीता के अनुसार ब्राह्मण के गुण अर्जित किए उनको प्रसाद बनाना चाहिए। ये वैदिक संस्कृति है और उत्सव के अंदर बड़ी मात्रा में वो वितरित होना चाहिए। तो इसलिए वो दीक्षा प्रोग्राम हुआ था अभी। 16 संस्कार में से एक संस्कार जिसका कहते हैं नामकरण संस्कार। कौन सा संस्कार? हाँ, तो ये एक नामकरण संस्कार होता है जन्म के समय में। दूसरा नामकरण संस्कार होता है आध्यात्मिक जन्म के कारण। दीक्षा मतलब दूसरा जन्म, द्विज, तो इंग्लिश में क्या, ट्वाइस बॉर्न, दूसरे बार जन्म होता है, ट्वाइस बॉर्न।
द्विज, द्विज मीन्स ब्राह्मण, जिसका दूसरी बार जन्म हुआ है, एक माता के गर्भ से और दूसरी बार गुरु के शरणागति से, नाम लेने से, वो आध्यात्मिक जन्म। तो दीक्षा के बारे में मैंने बताया था, वही दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ था, उसके उपलब्धि में आज उन भक्तों की तरफ से प्रसाद दिया जा रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए, ताकि उन वैष्णवों को कृपा मिले। तो मैं बता रहा था पुरोहितों का कर्तव्य है संस्कार संपन्न कराना, एक प्राइमरी कर्तव्य, सॉरी सेकेंडरी कर्तव्य से, दो स्तर के ब्राह्मण होते हैं। तो जो लोग ये पुरोहिती करते हैं उसको कर्मकांडी कहते हैं, शास्त्र के अनुसार ये संपन्न कराते हैं। दो तरीके से संस्कार संपन्न होते हैं, एक पूर्ण कृष्ण भक्ति में और एक स्मार्त विधि से। एक विष्णु विधि से होता है, एक स्मार्त विधि से होता है। जो विष्णु विधि से संस्कार संपन्न होते हैं उसमें सभी आहुतियाँ, मंत्र, उद्देश्य सब विष्णु के संबंधित रहता है। जो स्मार्त विधि से होता है उसमें डेमीगॉड की पूजा होती है, देवताओं की पूजा होती है, स्पेशली पंच देवताओं की उपासना होती है। देवताओं को लक्षित करके सब कार्यक्रम किए जाते हैं। तो हमारे इस्कॉन के अंदर जो भी संस्कार होते हैं वो विष्णु को लक्ष्य करके किए जाते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुवदम सर्वभूतानाम ज्ञातवाम शांति मिर्चति। भगवान कृष्ण सभी यज्ञ के भोक्ताओं हैं। जितने भी प्रकार के यज्ञ करते हैं वो भोक्ता तो विष्णु है। हाँ, इसलिए विष्णु की प्रसन्नता के लिए उसमें यज्ञ मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। तो दो विधि बताई है शास्त्रों में संस्कार संपन्न करने की। तो पुरोहित का एक कार्य संस्कार संपन्न करना, और संस्कार संपन्न करने का उद्देश्य क्या है? जीव का हृदय शुद्ध हो। आजकल ये संस्कार संपन्न नहीं हो रहे, और हो भी रहे तो थोड़ा कृत्रिम रूप से, बस उसके अंदर भावनाएं, शास्त्र विधि, शास्त्र समझ इत्यादि बहुत कम होती है। जैसे विवाह इत्यादि होते हैं उसमें बहुत कम शास्त्र समझ होती है। जो विवाह करता है उसको मतलब जो मंत्र उच्चारण होता है, विवाह का उद्देश्य क्या है, गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए, इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। वो जो यज्ञ होता है उसमें, विवाह यज्ञ में थोड़ी मात्रा में रहता है। तो पुरोहित का काम है ये संस्कार कराना, जिसका उद्देश्य शुद्धिकरण। सभी संस्कार भगवान ने बनाए, एक एक संस्कार गर्भधान से लेकर अंतिम संस्कार तक, शमशान जाने तक, और उसके बाद भी श्राद्ध इत्यादि भी आते हैं मरने के बाद भी, वो दूसरे के, लेकिन व्यक्ति की जीवित है उस तक अंत्येष्टि संस्कार। उस संस्कारों का, सभी संस्कारों का उद्देश्य है हृदय का शुद्धिकरण, जीव के हृदय का शुद्धिकरण होता है। हम देखते हैं आजकल, पहले वो वैदिक संस्कार के अनुसार लकड़ी से जलाया जाता था। अभी लोगों के पास समय नहीं है, तो लकड़ी की जगह, और लकड़ी की कमी भी है, और लकड़ी जलाने में समय बहुत लगता है, इसलिए लोग क्या ले आए? गैस। और गैस के बाद उससे भी स्पीड वाला क्या ले आए? इलेक्ट्रिक। तो वो अंत्येष्टि संस्कार में नहीं आता है। ये दो, वैदिक समय में लकड़ी थी, लकड़ी से जलाया जाता था। इससे बहुत जीव का आगे का भविष्य सब अच्छा होता है। बहुत सारे सब संस्कार बताए गए शास्त्रों के अंदर, उसके कारण बताए गए, क्यों संस्कार करना चाहिए, अग्नि संस्कार इत्यादि सब बताए गए। तो ये सब हुआ मतलब हुआ करता था वैदिक काल में, लेकिन ये सब कलयुग के प्रभाव के कारण और आर्थिक उपार्जन में समाज का पूरा ढांचा इस तरह से बन गया है कि व्यक्ति को समय की बहुत कमी है, इसलिए ये संस्कार दिन प्रतिदिन लुप्त हो जा रहे हैं। तो ये पुरोहित का पहला काम है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु लोक में भी संस्कार होता है, स्वर्ग लोकों में भी संस्कार होते हैं। विवाह इत्यादि होता है, देखते हैं, यज्ञ होता है विवाह के अंदर। स्वर्ग लोकों में देवताओं का विवाह होता है और यज्ञ करते हैं, वहाँ पर बताया गया शास्त्र। अंत्येष्टि संस्कार नहीं होते वहाँ पर, क्योंकि वह व्यक्ति शरीर नहीं छोड़ता है। स्वर्ग में व्यक्ति शरीर नहीं छोड़ता है, वहाँ मृत्यु लोक में ही छोड़ता है।
वो तो सीधा गिरा दिया जाता है ऊपर से लात मारकर। और पुरोहित का दूसरा कार्य है ज्ञान देना। क्या देना? ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान देना कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये भी पुरोहितों का कार्य है। इसलिए आप देखना सभी पहले जमाने में कुलगुरु आता है। कुलगुरु मीन्स पुरोहित, कुलगुरु मतलब पुरोहित। और वो पुरोहित का दायित्व है कि जिस कुल के वो है उस कुल का सभी संस्कार किया जाए और उसको आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसको आध्यात्मिक पद पर लाया जाए। ये कर्तव्य था। तो वनस्पति का ये कर्तव्य है। और वनस्पति विशेष करके देवराज इंद्र के कुलगुरु है। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है क्योंकि वो राजा है, स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं। चूँकि इंद्र समस्त देवताओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में प्रधान है। तो बृहस्पति का इतना उत्कृष्ट ज्ञान है कि वो देवराज इंद्र जो समस्त राजाओं के राजा है, तीनों लोगों के, उसके पुरोहित बन सके। क्योंकि भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? बृहस्पति। और बृहस्पति के अंदर जो ऐसा ज्ञान आया है, वो भगवान कृष्ण ने ऐसा ज्ञान डाला है जिससे वो देवताओं की रक्षा करने का मार्गदर्शन, देवताओं को ज्ञान देने का मार्गदर्शन और देवताओं के संस्कार करने का मार्गदर्शन कर सके। तो वो ज्ञान कृष्ण की कृपा के कारण बृहस्पति को मिला है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में, अलग अलग स्तर के पुरोहित होते हैं, समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित है, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े पुरोहित है बृहस्पति। जानो, मैं इस समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। कार्तिकेय, कार्तिकेय की कथा, सेना नायक, जितने भी ब्रह्मांड के अंदर सेनापति है, उन सेनापतियों में सर्वश्रेष्ठ कार्तिकेय। वैसे तो ये कार्तिकेय शिव जी के पुत्र हैं, मतलब वीर शिव जी का है, लेकिन जन्म कर्तिकाओं ने दिया है, इसलिए उसका नाम पड़ा कार्तिकेय। कार्तिकेय के जन्म की कथा महाभारत के अनुशासन पर्व में आती है। वहाँ पर वर्णन आता है एक बार कि माता पार्वती जी ने एक कल्प के अंदर देवताओं को श्राप दिया था कि आप पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते। किसी देवता के अंदर ऐसा श्राप था। वो श्राप इसलिए था कि एक बार माता पार्वती, जो शिव जी बहुत लंबे समय से रति क्रीड़ा में व्यस्त थे, तो देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि शिव जी बहुत समय से रति क्रीड़ा में व्यस्त है, तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़े असुर को जन्म देंगे, आप इसको, हम लोग इसको निवृत्त कराना चाहते हैं इससे। तो देवता गए उस कार्य से निवृत्त करने के लिए, शिव जी को प्रार्थना किया, प्रभु अब इस कार्य से निवृत्त हो जाइए क्योंकि बहुत बड़े असुर का जन्म होगा। तो शिव जी ने देवताओं की रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली, लेकिन माता पार्वती जी को पुत्र चाहिए था, तो उनको पुत्र नहीं मिला, तो वो गुस्से हो गई कि आपने मेरे को पुत्र उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न की है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप कोई पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। शिव जी ने वो गर्भधान करने से पहले वीर्य को गिरा दिया बाहर, तो वो वीर्य अलग अलग जगह पर गिरता हुआ लास्ट में अग्निदेव ने उसको धारण किया। उसका तेज बहुत था और अग्निदेव इस श्राप से मुक्त थे, इसलिए उसको धारण कर सके शिव जी के वीर्य को। तो देवता लोग पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाए थे और इधर तारकासुर के ऊपर ब्रह्मा जी का वरदान था और वो तहलका मचा रहा था। कोई युद्ध के अंदर सेनापति चाहिए, कोई सेनापति नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई शिव जी का वीर्य जो अग्निदेव के पास सुरक्षित है उसको कोई ग्रहण करे, उसमें से पुत्र उत्पन्न हो सकता है। तो वीर्य अलग अलग लोगों को प्रस्ताव रखा गया। लास्ट में कर्तिकाएँ, कर्तिकाएँ मतलब ये देवांगना है, एक प्रकार की देवियाँ हैं, उन्होंने 6 भागों में ग्रहण किया। इसलिए कार्तिकेय का जन्म 6 भाग में हुआ और फिर जॉइंट हो गया। जैसे जरासंध का, जरासंध उसको सांधा गया,
जरा नाम की राक्षसी ने उसको सांधा, इसलिए उसको नाम पड़ गया जरासंध। कंस के ससुर का नाम है जरासंध। जरासंध का जन्म भी इस प्रकार हुआ है, दो शरीर के दो भाग ज्वाइंट हो गए ऐसे। जन्म तो अलग अलग हुआ था। दो रानियों ने क्या किया, वो कथा मैंने बताई होगी। जरासंध के पिताजी की कोई संतान नहीं थी, तो तपस्या किया। तो वैदिक समय में वो ऋषि लोग हैं, फल देते थे मंत्र से, मंत्रित करके। ये पावर था, अभिमंत्रित करके, वो उसको अभिमंत्रित करते थे। मतलब मंत्र से वो डाल देते कि आप ये खाओ आपको पुत्र हो जाएगा। वैदिक काल में वो लोग इतने पावरफुल थे, इसलिए ऐसे कर सकते थे। एक बार ऐसा हो गया, महाभारत के अंदर गड़बड़ हो गया कि ऐसा जल अभिमंत्रित किया हुआ था तो एक पुरुष ने पी लिया तो उसके गर्भ में अंदर बच्चा रह गया, गर्भ में पेट में, फिर वो फाड़ के बाहर आया। ऐसा भी कथा है। बिपुला सुबह देख के रात को किसी को प्यास लगा, उसने पी लिया। एक महाभारत में ऐसी कथा आती है, जो भी है। तो पति पत्नी ने तपस्या किया, मतलब जरासंध के माता पिता का नाम भूल गया मैं, उनके तपस्या किया तो उसको एक फल दिया। तो उसकी दो रानियां थी, तो उन्होंने क्या दोनों रानी को बांट दिया, आधा करके दे दिया। पूछा नहीं कि एक को दूं या दोनों को दूं, अपने अपने मन से ऐसे। तो दोनों रानियों को शरीर का आधा आधा भाग हुआ, एक रानी को ये भाग और एक रानी को एक भाग। तो राजा तो डर गए, बोला ये कैसे हो सकता है, तो उनको फिकवा दिया। एक को इधर फेंका, एक को इधर फेंका। ये जरा नाम की राक्षस थी, उसको सुगंध आई, दुर्गंध आई, कोई नर भक्ष मांस, मनुष्य का मांस। तो उसने क्या उत्सुकता, उसको जोड़ दिया। वो शरीर का एक भाग इधर लिया, बच्चे का एक भाग इधर लिया, जोड़ा, रोने लगा। रोने लगा तो उसके हृदय में एक दया आई कि जिस राज्य में मैं रहती हूँ, उस राज्य का जो राजा है उसको कोई संतान नहीं है, तो बेचारे को इसको दे देती हूँ। तो उसको दे दिया कि ये मुझे मिली थी। फिर पता लगा कि यही मैंने फेंका वो मिला है। ऐसे इस तरह से वो जरासंध का जन्म हुआ। तो इस तरह से 6 डिवाइड फॉर्म में, 6 अलग अलग बटे हुए रूपों में जन्म हुआ था 6 कृतिकाओं से। तो फिर उनको जोड़ा तो कार्तिकेय का जन्म हुआ। और कार्तिकेय 6 सिर है। कितने सिर है? 6। बहुत ही पावरफुल कमांडर है वो, देवताओं के सेनापति है कार्तिकेय। फिर देवराज इंद्र ने उसका युद्ध करने के बाद विवाह इत्यादि कराया कार्तिकेय का। तो फिर उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया और वध किया। इस तरह से कार्तिकेय के अंदर जो विशेष पावर है, फाइटिंग स्पिरिट, वो कृष्ण की दी हुई शक्ति के कारण है। इसलिए कार्तिकेय विशेष भगवान का प्रतिनिधि है। सरसाम अस्मि सागर, समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। अलग अलग प्रकार के जलाशय है, कुआं है, तालाब है, सरोवर है, नदी है और सागर है। सागर से एकदम विशाल अमोघ है। और सागर का विशेष गुण क्या है पता है? सागर अपनी सीमा का उल्लंघन कभी नहीं करता है। कितना भी पानी नदियों के माध्यम से उसमें जाता है, बारिश के सीजन में 1 इंच भी बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विशाल है, इतना लंबा है कि उसमें करोड़ों टन पानी लाने में कोई असर ही नहीं होगी, 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा। और गर्मी के अंदर बाष्पीभवन होता है वो, और उससे बादल बनते हैं। भगवान ने समुद्र के अंदर सॉल्ट डाल करके रखा है जिससे पानी बिगड़े नहीं क्या नहीं, और दुरुपयोग ना करे। क्या ना करे? हाँ, दुरुपयोग, और खराब ना हो। ये 2 कारण से खराब ना हो, इसलिए सॉल्ट डाला है, और इसका दुरुपयोग ना हो इसलिए। और फिर वो बाष्पीभवन होता है, भगवान उसको फिल्टर करते हैं, मीठा बनाते हैं, फिर हमको दे देते हैं। फिर वो पानी गिरता है, वापस जाता है।
ऐसे ही रोटेशन चलता है एक्चुअली ऐसे। तो समुद्र की मानता क्या है, ये कभी गर्मी में खाली नहीं होता है और बारिश में छलकता नहीं है। दूसरा, ठंडी गर्मी से प्रभावित नहीं होता है। समुद्र का पानी देख रहा है, कभी भी ठंडा गर्म नहीं होगा, नॉर्मल होगा टेम्परेचर उसका। हाँ, कितनी भी गर्मी पड़ेगी पानी नॉर्मल रहेगा। ये उनकी मानता के गुण हैं, ऐसे विशाल है इसलिए। तो समुद्र भगवान की विभूति है, विशाल शक्ति है समुद्र के अंदर, बहुत विशाल है, इसलिए वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्येकः कसमक्षरम यज्ञानाम जपो यज्ञ अस्मि स्रवाणाम हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, भृगु ऋषि। 25 में ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई सारे ऋषि उत्पन्न किए, पुत्र उत्पन्न किए। 10 पुत्र पहले उत्पन्न किए, 10 ऋषि, जिसमें भृगु ऋषि है। और भृगु ऋषि ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है भृगु संहिता। उसमें क्या है पता है? ज्योतिष शास्त्र। कौन सा शास्त्र? ज्योतिष शास्त्र। भृगु मुनि वो मुनि है जिन्होंने भगवान की छाती पर लात मारा था, जिन्होंने टेस्टिंग किया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से भगवान कौन है। वो भृगु मुनि बात हो रही है यहाँ पर। ये भगवान के विशेष शक्ति है उनमें, ये भी महर्षि है। आगे नारद जी का नाम आएगा, लेकिन भृगु मुनि का यहाँ विशेष गुण बताया गया है। भृगु मुनि से भृगुवंशी ब्राह्मण उत्पन्न हुए। 10 ऋषि है, वो भगवान की प्रजा उत्पन्न करने के लिए हुए। उसके लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। भृगु मुनि बहुत शक्तिशाली थे प्रजा उत्पन्न करने में, दूसरी दृष्टिकोण से, इसलिए वो भगवान की पत्नी थी। गिराम इस्यम एकम अक्षरम, वाणी में दिव्य ओंकार। वैदिक मंत्रों का उच्चारण कहाँ से होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम परम विष्णु पदम परम ओम। तो ओमकार है, ये दिव्य वाणी का आरंभ का शब्द है। यज्ञानाम जप यज्ञ अस्म्यहम, बहुत प्रकार के यज्ञ करते हैं, उसमें जप यज्ञ वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। प्रभुपाद ने लिखा है उसमें आगे, समस्त यज्ञों में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ भी की संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कोई शुभ है वह कृष्ण रूप है। यज्ञानाम जप यज्ञ अस्म्याम, तो हम रोज जप करते हैं। शास्त्रों में बताया है कि गृहस्थों को रोज यज्ञ करते हैं। गृहस्थों को यज्ञ करना चाहिए। कितने प्रकार के यज्ञ? 5 प्रकार के यज्ञ कंपलसरी है। जो गृहस्थ आश्रम में है 5 प्रकार के यज्ञ नहीं करता है तो उसको तो नरक जाना निश्चित है। यस, क्यों? क्योंकि हमको जाने अनजाने बहुत सारा पाप होता है, अलग अलग प्रकार से पाप होता है हमसे। जब हम धन अर्जित करते हैं तो उसमें पाप होता है, खेती करते हैं तो पाप होता है, झाड़ू लगाते हैं तो बहुत सारे जीव मरते हैं, अग्नि जलाते हैं तो उसमें बहुत सारे जीव मरते हैं। हाँ, हमने ऋषियों का ऋण लिया है, इसलिए ऋषि यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, पितरों का ऋण है। हाँ, देव यज्ञ है, देवताओं से बहुत सारी चीज़ लेते हैं हम लोग। सूर्य प्रकाश लेते हैं, कभी किसी ने बिल भरा है तो हमारा ऋण आ गया ना ऊपर, और ऋण नहीं चुकाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? दंड भुगतना पड़ेगा ना भाई। जब सरकार का टैक्स नहीं भरेंगे तो सरकार तो रेट पाड़ेगी नहीं। सिंपल चीज़ है। तो हम प्रकृति से सब कुछ ले रहे हैं अपनी चीज़ों के लिए, तो उसको कुछ सामने देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसलिए वो ऋण से मुक्त होने के लिए वैदिक संस्कृति में 5 प्रकार के यज्ञ बताए। उसमें 2-3 नाम याद है, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, ग्रह यज्ञ। एक नाम भूल गया सर, है
अतिथि भूत यज्ञ से अतिथि यज्ञ नहीं, अतिथि यज्ञ क्या क्या शब्द बोले? भूत भूत यज्ञ मतलब अतिथि को देवर्षि भूता नहीं, वो नहीं, वो दूसरा कॉन्ट्रास्ट में है। ये 5 प्रकार के यज्ञ गृहस्थों को करना चाहिए होते। तो इस कलयुग में तो बड़ा कठिन है, 5 प्रकार के यज्ञ करना बड़ा कठिन है ना। कौन कर सकता है? किसको टाइम है? जीवन में एक बार भी 5 यज्ञ हो जाए तो समझ लो सिद्धि प्राप्त हो गई। पूरे जीवन में 5 यज्ञ एक बार हो गए तो बस जीवन सिद्धि प्राप्त हो गई। मुश्किल है बड़ा। इसलिए कलयुग के अंदर दूसरा यज्ञ बताया गया है। कृष्ण वर्णम तिषा कृष्णम सांगो पांगाद पार्षदम संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसः। संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है एक प्रकार का। और दूसरा क्या बताया भगवान ने? यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, जप यज्ञ है। जप व्यक्तिगत यज्ञ है, संकीर्तन सामूहिक यज्ञ है। एक है सामूहिक यज्ञ, 100 लोग इकट्ठे कोई यज्ञ करेंगे, जाते हैं ना हरिद्वार कहीं यज्ञ कराने के लिए, काशी वासी कहीं 100-200 लोग जाते हैं इकट्ठा हो गए यज्ञ कराते हैं। एक है व्यक्तिगत यज्ञ। तो यहाँ पर जो भगवान बात कर रहे हैं वो व्यक्तिगत यज्ञ कर रहे हैं। जब शब्द नाम होता है व्यक्तिगत यज्ञ, जब शब्द का प्रयोग किया गया है ये व्यक्तिगत यज्ञ है, तो ये यज्ञ करना चाहिए। अगर आप ये यज्ञ करते हैं तो 5 यज्ञों का फल मिल जाएगा हमको। कलयुग के अंदर ये यज्ञ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो 5 वैदिक काल में था, ये आधुनिक काल में जी रहे हम लोग। 2 काल है। वैदिक काल का मतलब है जिस समय हम वैदिक विधि विधानों का पालन करते थे वो वैदिक काल, उसको वैदिक काल कहते हैं। आधुनिक काल मतलब जिसमें हम वैदिक विधानों का पालन नहीं करते हैं। इसलिए ये जब हम करने का ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं आपको कि आप सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। प्रभुपाद जी ने इसके बारे में लिखा है कि एक तो ये सरल है, वो यज्ञ सरल नहीं है। मंत्रों का उच्चारण करना है, सामान शुद्ध चाहिए, ब्राह्मण शुद्ध चाहिए, टाइम चाहिए, जगह अच्छी चाहिए, गोमूत्र चाहिए, गोबर चाहिए, बहुत सारे नियम, बहुत सारा कॉम्प्लिकेट है, उसमें कुछ भूल नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता बहुत चाहिए। ये सरल इसलिए है कि पकड़ी माला उठाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त समय में ये जप कर सकते हैं। और आपको ये करने में कठिनाई होती है तो यहाँ पर 6 से 7:15 तक जप यज्ञ होता है रोज। ये यज्ञ हम रोज करते हैं। यहाँ पर 5:30 बजे मंगला आरती होती है और 6 बजे से ये जप यज्ञ शुरू होता है। व्यक्तिगत रूप से सब ऐसे पूर्णांश से सब उच्चारण करके ये जप करते हैं। ये सरल है, शुद्ध है, बिना खर्चा का है, रिजल्ट ज़्यादा देता है। हाँ, कोई वस्तु सरल है और रिजल्ट ज़्यादा देता है ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान का नाम इतना सरल है, ये जप यज्ञ इतना सरल है, रिजल्ट बहुत उत्कृष्ट है, ऊंचा रिजल्ट है ऐसे। तो इसलिए नाम लेना चाहिए। स्थावराणाम हिमालय, समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ। पीछे या आगे मेरू पर्वत का नाम आएगा, मेरू पर्वत और हिमालय पर्वत। मेरू के अंदर, हिमालय के अंदर अंतर क्या बताया इस श्लोक में? स्थावराणाम, स्थावर मीन्स अचल, और दूसरा क्या है? चल, चल मीन्स चलने वाला, अचल मीन्स स्थिर रहने वाला। तो प्रभुपाद लिखते हैं अतः संसार का सबसे बड़ा, समस्त जगत में जो भी शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरू का उल्लेख हुआ था, परंतु मेरू तो कभी कभी चल होता है लेकिन हिमालय कभी चलता नहीं है। अतः हिमालय मेरू से बढ़कर है। पर्वत भी चलते हैं, चलते में खींच सकते हैं। इस जन्म में हम
मेरू को अलग जगह देखेंगे, अगली बार अगला दूसरा जन्म होता मेरू खिसक जाएगा अपनी जगह से। तो पर्वत भी खिसकते हैं, दे आर पर्सन, डेमीगॉड है पर्वत। हिमालय इज ए डेमीगॉड, लेकिन उसकी शक्ति का रूप पर्वत है। और ये हिमालय, ये शिव जी का ससुर है। शिव जी के 2 ससुर हो गए, उन्हें कई ससुर हो गए, लेकिन फेमस 2 है। क्या क्या नाम है? दक्ष, और जब माता सती ने देह त्याग किया तो हिमालय की पुत्री के माँ पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई, वही सती। तो फिर वो हिमालय बने। तो हिमालय डेमीगॉड है, देवता है, और उनकी शक्ति का रूप जो है, जैसे गंगा स्त्री है, उसकी पानी रहती है वो स्वर्ग में, लेकिन ये बहती कहाँ पर है? हरिद्वार के अंदर, गंगोत्री से लेकर हरिद्वार गंगा सागर तक जाती है, तो उनकी शक्ति का रूप है। ऐसे सभी देवताओं का अपना व्यक्तिगत रूप होता है, और भौतिक जगत में भगवान की सेवा करने के लिए इस तरह से शक्ति का रूप लेते हैं। तो मेरू पर्वत चलायमान होता है, वो भी डेमीगॉड है, और हिमालय पर्वत भी देवता है, और ये अचल स्थिर है। अभी हम यहाँ पर पूरा करते हैं, क्योंकि आज फिस्ट खाना है, तो थोड़ा समय चाहिए चबाने के लिए भी। और थोड़ा जल्दी खाएंगे तो ज़्यादा खा सकते हैं, तो पचेगा। लेट खाएंगे लोग कम खाएंगे, इसलिए बहुत सारे अलग अलग विभूतियों का वर्णन आएंगे। यस ब्रो, अनाउंसमेंट।